मराठा सेनापति वीर तानाजी ने दोनों हाथों से मुगल सल्तनत के अहंकार का सर्वनाश कर दिया। कोंढाणा किले के पास एक खुले मैदान में मुगल सेनापति उदयभान ने लोहे की एक मोटी फौलाद को नंगे हाथों से मोड़कर वहीं रख दिया। उदयभान का संदेश साफ था, जो इसे सीधा कर दे वही कोंढाणा तक पहुंचेगा। उस मुड़ी हुई फौलाद की चर्चा दसों गांवों से आगे दूर दूर तक फैल गई। सब जानते थे इतनी बड़ी सीधी फौलाद को मोड़ना कठिन होता है, लेकिन मुड़ी हुई फौलाद को फिर से सीधा करना उससे भी कहीं अधिक कठिन था। जब ये बात नरवीर तानाजी मालूसरे तक पहुंची तो वे उसी खुले मैदान में आए। शांति और श्रद्धा के साथ उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद की और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया। इसके बाद उन्होंने मुड़ी हुई फौलाद उठाई और उसे फिर से सीधा कर दिया। जो मुगलिया आतंक का प्रतीक थी वो अब फिर से सीधी खड़ी थी। इस बात की खबर मिलते ही उदयभान डर के मारे पागल हो गया, क्योंकि वो जान चुका था आगे उसका सामना तानाजी नाम की आंधी से होने वाला है। कमेंट में छत्रपति शिवाजी महाराज की जय अवश्य लिखें। मराठा सेनापति वीर तानाजी ने दोनों हाथों से मुगल सल्तनत के अहंकार का सर्वनाश कर दिया। कोंढाणा किले के पास एक खुले मैदान में मुगल सेनापति उदयभान ने लोहे की एक मोटी फौलाद को नंगे हाथों से मोड़कर वहीं रख दिया। उदयभान का संदेश साफ था, जो इसे सीधा कर दे वही कोंढाणा तक पहुंचेगा। उस मुड़ी हुई फौलाद की चर्चा दसों गांवों से आगे दूर दूर तक फैल गई। सब जानते थे इतनी बड़ी सीधी फौलाद को मोड़ना कठिन होता है, लेकिन मुड़ी हुई फौलाद को फिर से सीधा करना उससे भी कहीं अधिक कठिन था। जब ये बात नरवीर तानाजी मालूसरे तक पहुंची तो वे उसी खुले मैदान में आए। शांति और श्रद्धा के साथ उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद की और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया। इसके बाद उन्होंने मुड़ी हुई फौलाद उठाई और उसे फिर से सीधा कर दिया। जो मुगलिया आतंक का प्रतीक थी वो अब फिर से सीधी खड़ी थी। इस बात की खबर मिलते ही उदयभान डर के मारे पागल हो गया, क्योंकि वो जान चुका था आगे उसका सामना तानाजी नाम की आंधी से होने वाला है। कमेंट में छत्रपति शिवाजी महाराज की जय अवश्य लिखें।